जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मुगल काल के बारे में। ठीक है, मुगल एम्पायर, मुगल पीरियड। ठीक है, देखिए मुगल काल जो है वह 1526 से लेकर 1858 तक चला है। ठीक है, हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद जो है 6-7 पीढ़ी बाद ये थोड़ा सा कमज़ोर होने लगा था औरंगजेब के बाद। ठीक है, लेकिन फिर भी बहादुर शाह जफर तक ये चला। देखिए तैमूर जो थे, तैमूर लंग जो कि तुर्की शासक था। ठीक है, और एक था चंगेज़ खान। इनकी मृत्यु के पश्चात जो है अलग अलग छोटे बड़े रियासतों का उदय होने लगा। इन्हीं छोटे बड़े रियासतों में से एक था मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल वंश जो था इसमें संस्थापक हुए, सबसे पहले शासक हुए बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, के बाद जहांगीर, के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब और लास्ट में फिर बहादुर शाह जफर। इसके बीच में बहुत सारे हैं, मोहम्मद शाह रंगीला वगैरह भी। ठीक है, तो देखते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, यानी कि ये 1526 से 1530 तक ये शासन किया, जो पहला शासक था। इस संस्थापक जो है मुगल काल का, मुगल वंश का, ठीक है, वो कौन था? बाबर था। बाबर का जो असली नाम है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, बाबर शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है बाग। ठीक है, तुर्की शब्द बाबर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बाग। बाग इसे इसलिए कहा गया क्योंकि यह इसके पराक्रम और इसकी निर्भीकता को देखते हुए इसे बाग की उपाधि यानी कि बाबर की उपाधि दी गई। ठीक है, बहुत ही निर्भीक था और एकदम खूंखार तरीके से ये लड़ता था, पराक्रम अच्छा था इसका। ठीक है, इसका जन्म जो है 14 फरवरी को 1483 में हुआ था। ठीक है, 14 फरवरी को हुआ था फरगना में। ठीक है, फरगना के एक छोटे से राज्य में, उज्बेकिस्तान में, जो कि वर्तमान का जो उज्बेकिस्तान है उसमें इसका जन्म हुआ था। पिता जो है, पिता इसका वह था शेख मिर्जा। ठीक है, शेख मिर्जा जो था वह तैमूर का वंश था। जो इसके पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो तैमूर वंशज थे। ठीक है, यानी कि तुर्की वंशज। तुर्किस्तान वाला तुर्की है ना, अभी जो तुर्की वाला तुर्की है वो वाला नहीं, तुर्किस्तान वाला उस समय जिसे चाइना खा गया, सिंजियांग प्रोविंस। माता जो थी इसकी कुतुब निकार खान। ठीक है, ये क्या थी? मंगोल वंशज। पिता जो थे वो क्या थे? तैमूर वंशज। माता जो थी वो मंगोल वंशज, मंगोल यानी कि चंगेज खान वाला वंशज। ठीक है, और ये तैमूर लंग वाला तैमूर वंशज। तो तुर्क व मंगोल दोनों के रक्त का ये मिश्रण था। ठीक है, तुर्क और मंगोल दोनों के रक्त का मिश्रण था। कौन? बाबर। और दोनों ही जाति एकदम खूंखार खतरनाक टाइप से, कुछ था तो नहीं इनके पास खोने के लिए, इसलिए पाने के लिए जो भी चीज़ करना होता था कर देते थे, इसलिए खूंखार थे। देखिए सबसे खतरनाक इंसान वो होता है, कोई भी हो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो सबसे खतरनाक होता है। अपनी दादी जो थी एहसान दौलत बेग, उसकी सहायता से 11 वर्ष की आयु में ये 1494 में फरगना को जीत लेता है। ठीक है, मतलब फरगना का शासक बनता है। ठीक है, शासक बनता है और शासक बनने के बाद फरगना का मिर्जा की उपाधि धारण करता है, मिर्जा की उपाधि। 1501 में इसने समरकंद को जीत लिया। ठीक है, समरकंद, शकरकंद नहीं है ना, समरकंद। समरकंद का जो जीत है केवल 8 महीने तक चला। 8 महीने के बाद समरकंद इसके हाथ से फिर निकल गया। ठीक है, 1507 में इसने मिर्जा की उपाधि जो है उसे त्याग दिया और मिर्जा की उपाधि त्याग कर इसने पादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह जो है वर्ड तुर्की वर्ड है, जिसे हम लोग बादशाह के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो बादशाह की उपाधि इसने धारण कर ली। नया वंश जो है चगताई तुर्क की इसने स्थापित किया। ठीक है, चगताई तुर्क नया वंश चगताई तुर्क है। ठीक है, चगताई तुर्क नया वंश की इसने स्थापना की। इसने पड़ोस के शासक जो थे, इसके आसपास के पड़ोस के शासक दिन भर लड़ाई वगैरह करते थे, मतलब बार बार आक्रमण करते रहते थे। इस वजह से ये तंग हो गया। बार बार युद्ध से बचने के लिए ही इसने भारत की ओर आक्रमण किया। ठीक है, भारत की ओर रुख किया मजबूरन। ठीक है, मजबूर होकर इसने पानीपत का प्रथम युद्ध किया और पानीपत का जो प्रथम युद्ध इसने किया उसे इसने जीता। लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भी 4 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि पानीपत का जो युद्ध है इसका 5वां आक्रमण था भारत पे। 1519 में इसने पहला बाजौर अभियान किया था। ठीक है, बाजौर अभियान किया था और भेड़ा का किला जीता था। ठीक है, इसने सर्वप्रथम बारूद व तोप का उपयोग किया था भेड़ा का किला जीतने में। बाजौर अभियान में बारूद और तोप उस समय प्रचलित नहीं थे भारत में। बारूद और तोप बाबर ने ही भारत में पहले बार लाया था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो था, इसके लिए इसे निमंत्रण दिया गया था। ठीक है, कि आइए युद्ध कीजिए, इसको टपकाइए, ऐसा करके। इब्राहिम लोदी को टपकाने के लिए षड्यंत्र रचा था इब्राहिम लोदी के। किसने? सूबेदार दौलत खान, जो कि पंजाब का सूबेदार था। इब्राहिम लोदी का खुद का जो चाचा था आलम खान लोदी, और महाराणा सांगा। ठीक है, राजस्थान मेवाड़ी शासक राणा सांगा, जिनके मतलब वंशज हुए महाराणा प्रताप जी। ठीक है,
तो राणा सांगा, आलम खान और इसने इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान और दौलत खान लोदी पंजाब का सूबेदार, इन सब ने इसे निमंत्रण दिया था कि आओ और युद्ध लड़ो और इब्राहिम लोदी को टपका डालो। इस प्रकार से ये खुद मतलब नहीं आया था लड़ने के लिए। जब उज़्बेकों और इसने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा, पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने अर्धचंद्राकार युद्ध नीति अपनाया, जो कि उज़्बेकिस्तान वाले उज़्बेकों की तुगलमा नीति कहलाती थी। इसमें तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हारा और युद्ध के मैदान में ही फिर मारा गया। भारत में तोप का पहला प्रयोग बाबर ने ही किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप खाने का जो नेतृत्व है उस्ताद अली ने मुस्तफ़ा खान ने किया, ठीक है। उस्ताद अली मुस्तफ़ा खान ने तोप का नेतृत्व किया, मतलब तो अलग अलग डिपार्टमेंट युद्ध में भी काम आते हैं, ठीक है। बाहुबली आपने देखा ही होगा। इस प्रकार से इसने 2 तुर्की अधिकारियों के साथ मुस्तफ़ा खान ने किया था इसका नेतृत्व, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था, ये परिणाम स्वरूप जो है भारत के भविष्य के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था। ये केवल और केवल लोदी वंश का जो लोदी थे, लोदियों के भाग्य के लिए महत्वपूर्ण था, भारत के लिए नहीं, ठीक है। देखिए जो पसंदीदा शहर है बाबर का वह काबुल था। काबुल जो था वो बाबर का पसंदीदा शहर था। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर काबुल में प्रत्येक निवासी को इसने एक एक चांदी के सिक्के भेंट कर दिया। इतना खुश हो गया, इतना धन भी मिला। भारत में आएगा धन तो मिलेगा ही, ठीक है, सोने की चिड़िया में तो धन मिला। तो एक एक व्यक्ति को इसने एक एक सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का इसने बांट दिया और कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर यानी कि दानी, दानी कहलाया। 1-1 रुपया दे दिया सबको और दानी बन गया, ठीक है। 1-1 सिक्का चांदी का, और उपाधि क्या धारण किया? कलंदर, दानी। इस युद्ध में जो है निर्णय किया गया था, मतलब इसका निश्चय ये नहीं था कि भारत में आकर बसना है, भारत में स्थायी से रुकना है, ऐसा इसका निर्णय नहीं था। लेकिन जैसे ही इसने रहने की योजना बनाई, ठीक है, मन में तो आएगा ही, कितना पैसा मिला है, इतना युद्ध जीते हैं और खुद से युद्ध जीते हैं तो साम्राज्य को भी रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जब इसने योजना बनाई तो राणा सांगा ने इसका विरोध किया बाबर का कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। युद्ध के लिए बुलाया गया था, युद्ध जीत गया, वैसे ही वापस चले जाओ। तो 1527 में खानवा का युद्ध हो गया, किसके साथ? राणा सांगा जी के साथ, ठीक है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध और अगले साल ही 1527 में जब रहना चाहा भारत में तो राणा सांगा जी से खानवा का युद्ध। खानवा जो है आगरा के पास ही है, आगरा। और देखिए राणा सांगा के जो साथ थे इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी, आलम खान लोदी पंजाब का सूबेदार, चंदेरी राजा मेदिनी राय थे, ठीक है। ये सब जो थे 4-5 लोग, इन सब से लड़ना बाबर के बस में उतना नहीं था, ठीक है। सभी खानवा के मैदान में आए, ठीक है। और जब इतनी बड़ी सेना को देखा तो बाबर के सैनिक जो है वो घबरा गए और बाबर ने चारों से लड़ने के लिए, मतलब इसके बस में था नहीं, सबसे तो एक साथ नहीं लड़ सकते ना, ठीक है। लेकिन इसने सैनिकों का क्या किया? मनोबल बढ़ाया, और मनोबल बढ़ाने के लिए इसे सैनिकों पर लगने वाला जो तमगा नामक टैक्स था उस टैक्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और हर हाल में युद्ध को जितना है टाइप से बाहुबली टाइप का मोटिवेशन देने लग गया, ठीक है। और इसने एक शब्द ईजाद किया जिसे कहा गया जिहाद। जिहाद यानी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए मतलब बलपूर्वक किया गया प्रयोग, ठीक है। जैसे लव जिहाद वगैरह सुनते हैं ना, तो इसमें जिहाद शब्द है, ठीक है। तो मदिरा पान पर इसने रोक लगा दिया कि सैनिक लोग मदिरा पान युद्ध करने तक नहीं पिएंगे, ठीक है, तब इनमें ताकत आएगी। आखिर इसने युद्ध को जीत लिया, सैनिकों का मनोबल बढ़ा और सब बेहतरीन लड़े और युद्ध को जीत लिया। खानवा का युद्ध भी बाबर ने जीत लिया और जैसे युद्ध जीता इसने गाजी की उपाधि धारण की, यानी कि गाजी अर्थात युद्ध जीतने वाला। तो देखिए इसमें अकबर जो है महान था क्योंकि उसकी नीतियाँ अच्छी थी, सब चीज़ों को देख कर सीख कर इतिहास से सीखा था वो, इसलिए। लेकिन बाबर जो था वो हमेशा युद्ध में सबसे श्रेष्ठ था मुगल वंश में, ठीक है, सबसे बढ़िया लड़ाका था। उसके बाद औरंगजेब आया, वो खूंखार टाइप से था, लेकिन बाबर क्या था? युद्ध में बाबर था हमेशा, इसलिए इसे गाजी की उपाधि यानी कि युद्ध का विजेता माना गया, ठीक है। अब जो भी पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।